बीते कुछ सालों में हमने भारत को तेजी से आगे बढ़ते देखा है, फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, टेक्नोलॉजी हो या देश की सुरक्षा नीति हो। एक जमाना था जब हमारी सेना को हथियारों के लिए हमेशा बाहर का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। हम खुद अपने दम पर हथियार बनाते, दूसरे देशों पर हमने अपनी निर्भरता को काफी कम किया है। सिर्फ 2023-24 में ही हमने 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का अपना खुद का हथियार प्रोडक्शन किया। इस बदलाव के चलते ही आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान सफल हो पाए हैं। खैर, आज इस वीडियो में विस्तार से हम आपको वो सब बताएंगे जो कभी सपना हुआ करता था। भारत ने किन किन हथियारों को बनाया, किस कंपनी ने क्या कमाल किया और सेना की ताकत अब किन नए हथियारों से बढ़ने वाली है। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारतीय सेना की काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत 13 बड़े कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 1982 करोड़ रुपए है। ये कॉन्ट्रैक्ट सेना के लिए जल्दी से जरूरी सामान खरीदने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में देरी नहीं हो सकती। इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया गया ताकि फौज के पास समय पर नई और जरूरी चीजें पहुंच जाएं। इन सामानों से फौज की ताकत बढ़ेगी, खासकर वो जवान जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में लगे हैं। ये चीजें उनकी सुरक्षा, तेजी और लड़ाई में मारक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। ये कौन कौन सी चीजें हैं, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। ये सिस्टम आसपास उड़ रहे ड्रोन को तुरंत पहचान लेते हैं, चाहे वो छोटे आकार के हों या किसी भी रेंज में हों। इससे समय रहते खतरे का पता चल जाता है। जैसे ही कोई अनचाहा या दुश्मन का ड्रोन पकड़ में आता है, ये सिस्टम उसे ब्लॉक या डिसेबल कर देता है, जिससे वह हमला नहीं कर पाता। ये सिस्टम फील्ड कमांडर और जवानों को तुरंत अलर्ट करता है ताकि वो सतर्क रह सकें और सही एक्शन ले सकें। इसके अलावा लो लेवल लाइट वेट रडार्स, ये छोटे और हल्के रडार्स हैं जो आसपास के इलाके को स्कैन करके खतरे का पता लगाते हैं। इसके अलावा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम V-शॉट्स, ये छोटी दूरी के एयर डिफेंस मिसाइलें और लॉन्चर हैं जो हवा में आने वाले हमलों को रोकने के लिए बनाए गए। अब ये है रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल। ये दूर से चलने वाले ड्रोन्स होते हैं जो जासूसी और निगरानी में मदद करते हैं। इनके अलावा लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ये ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो हवा में घूमते रहते हैं और मौका मिलने पर दुश्मन को निशाना बनाते हैं। VTOL का मतलब है कि ये ड्रोन ऊपर से उड़ान भरते हैं और नीचे उतरते हैं। इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बैलिस्टिक हेलमेट्स, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स, ये जल्दी से लड़ाई में उतरने वाले वाहन हैं। नाइट साइट फॉर राइफल्स, राइफल में लगे खास उपकरण जो रात में भी साफ निशाना लगाने में मदद करते हैं। ये पूरी लिस्ट थी। कुल मिलाकर ये खरीदारी साफ दिखाती है कि रक्षा मंत्रालय पूरी कोशिश कर रही है कि भारतीय सेना के पास सबसे आधुनिक, सबसे जरूरी और देश में बने हथियार और उपकरण हो, ताकि हमारी फौज हर तरह की चुनौतियों का सामना कर सके। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे सामान पूरी तरह से देसी, यानी भारत के अंदर बने। इससे हमारी सेना के साथ साथ देश के रक्षा उद्योग को भी मजबूती मिल रही है। अच्छा, ये तो बात हो गई इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की। अब बात उन हथियारों की जिनकी डील्स ने भारत को स्वदेशी रक्षा उत्पादन में एक नई पहचान दी और हमारे मेक इन इंडिया अभियान को सशक्त बनाया है। देखिए, भारतीय सेना को लंबे समय से एक आधुनिक, हल्की और शक्तिशाली कार्बाइन की जरूरत थी, जो विशेष रूप से क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए तैयार की गई। अब इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए DRDO और भारत फौज लिमिटेड की साझेदारी से एक स्वदेशी CQB कार्बाइन तैयार की गई है। इस कार्बाइन को DRDO की पुणे स्थित लैब अमेंडमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE ने डिजाइन किया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन। इसका वजन लगभग 3 किलोग्राम है, जिससे सैनिक लंबे समय तक इसे लेकर चल सकते हैं। इस कार्बाइन की प्रभावी रेंज करीब 200 मीटर, जो कि शहरी क्षेत्रों, जंगलों या आतंकी ऑपरेशंस में आमने सामने की लड़ाई के लिए आदर्श है। सेना ने इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का अनुबंध DRDO और भारत फौज के साथ किया है। कुल मिलाकर सेना को करीब 4 लाख से ज्यादा इस तरह की कार्बाइन की जरूरत है और ये सौदा इस दिशा में एक बड़ा कदम है।
नजदीकी युद्ध के अलावा सेना को अब ऐसे स्मार्ट हथियारों की जरूरत है जो दुश्मन पर दूर से सटीक हमला कर सके। इस आवश्यकता को पूरा करता है नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित नागास्त्र 1R लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसे आम भाषा में सुसाइड ड्रोन्स कहा जाता है। ये ड्रोन 60 मिनट तक हवा में रह सकता है, 30 किलोमीटर तक उड़ सकता है और दुश्मन पर सटीक जीपीएस गाइडेड हमला कर सकता है। खास बात यह है कि ये ड्रोन दुश्मन को टारगेट करके खुद को विस्फोट से खत्म कर देता है, लेकिन अगर मिशन रद्द हो जाए तो इसे पैराशूट से सुरक्षित वापस लाया जा सकता है। ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक है, बेहद शांत और 75% से अधिक स्वदेशी है। पहले फेज में सेना ने 480 ड्रोन का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 120 पहले ही डिलीवर हो चुके हैं। ये ड्रोन सीमाओं पर घुसपैठ, आतंकी अड्डों और लॉन्च पैड्स को निशाना बनाने के लिए बेहद कारगर साबित होते हैं। भारतीय सेना की आर्टिलरी यानी कि तोपखाना अब आधुनिक दौर में प्रवेश कर रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है। ये तोप DRDO, भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की साझेदारी में तैयार किया गया है। ATAGS की मारक क्षमता 48 से 60 किलोमीटर तक है और ये 155 mm 52 कैलिबर की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तोप प्रणालियों में से एक मानी जाती है। रक्षा मंत्रालय ने 6,900 करोड़ की लागत से 307 तोपों का ऑर्डर दिया है, जिसमें 184 भारत फोर्स और 123 टाटा बनाएंगे। इस सौदे से भारत का प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो गया है। इस तोप का उपयोग ऊंचे पहाड़ों, रेगिस्तान और बॉर्डर इलाकों में दुश्मन को दूर से मार गिराने के लिए किया जाएगा। भारत अब टैंकों के खिलाफ लड़ाई में भी आत्मनिर्भर हो गया है। DRDO द्वारा विकसित नाग मिसाइल और इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म नाग मिसाइल कैरियर को सेना में शामिल किया गया है। इस सौदे की कुल कीमत लगभग 1801 करोड़ है, जिसमें 13 ट्रैक नाग मिसाइल कैरियर वाहन और 293 नाग मिसाइलें शामिल हैं। नाग एक अत्याधुनिक फायर एंड फॉगेट एंटी टैंक मिसाइल है जो थर्मल इमेजिंग के जरिए लक्ष्य को पहचान कर उसे खत्म कर सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मिसाइल लॉन्च के बाद किसी मानव मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रखती, यानी शूटर पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ये सिस्टम रेगिस्तान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक सभी टेरेन में काम करता है। सेना की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अब पुराने यूटिलिटी वाहन की जगह नए तेज और एडवांस लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल LSV लिए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने फोर्स मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ 2500 करोड़ रुपए का सौदा किया है, जिसके तहत 5000 LSV बनाए जाएंगे। ये वाहन हर मौसम, हर भूगोल में चलने की क्षमता रखते हैं। इनका पेलोड कैपेसिटी 800 किलोग्राम है और इन्हें सीमाओं पर तैनात सैनिकों की तेजी से मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, हमने ऊपर B2L की बात की थी। दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखना आज की जंग की अनिवार्यता बन चुकी है। इसी के मद्देनजर भारतीय सेना ने आइडिया फोर्स कंपनी से 137 करोड़ रुपए के VTOL वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग आधारित ड्रोन खरीदे हैं। ये ड्रोन न केवल टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं, बल्कि रात में भी टारगेट को पहचान सकते हैं। इन्हें खास तौर पर इंटेलिजेंस सर्विलांस के लिए बनाया गया है। उस तरह के मिशन में ये काम आते हैं। अब इनके अलावा अगर हम और हथियारों की बात करें तो आपको बता दें, सेना के पुराने T-72 और T-90 टैंकों को अब नई ऊर्जा दी जा रही है। भारत ने रूस के साथ $248 मिलियन का समझौता किया है, जिसके तहत T-72 के लिए 1000 हॉर्स पावर और T-90 के लिए 1350 हॉर्स पावर के इंजन भारत में बनाए जाएंगे। ये उत्पादन BHEL के साथ किया जाएगा। इससे न केवल टैंकों की गति और विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि भारत की उत्पादन क्षमता में भी बड़ा इजाफा होगा। अच्छा, 2024 के अंत में भारतीय सेना ने 100 और K9 वज्र T तोपों का ऑर्डर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने 10,000 करोड़ से अधिक का ऑर्डर पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए भी दिया। अच्छा, AMCA को लेकर भी भारत तेजी से काम कर रहा है। ADA ने जानकारी दी कि 4 जुलाई को एक प्री बिड मीटिंग रखी गई। इसमें उन कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा जो AMCA प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखती हैं और इसे बनाने में भागीदार बनना चाहती हैं। इच्छुक भारतीय कंपनियों को AMCA की तकनीकी और परियोजना से जुड़ी जरूरी जानकारियां दी जाएंगी। 18 अगस्त से बिड खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी और उसी के जरिए यह तय होगा कि AMCA के लिए मुख्य निर्माण साझेदार, लीड प्रोडक्शन पार्टनर कौन कौन सी कंपनीज होंगी।
ये हमें 18 अगस्त को पता चलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए, आज भारत में 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। HAL, BEL, BEML, म्यूनिशंस इंडिया, कई कंपनियां हैं जो बड़े हथियार, एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम और रक्षा उपकरण बनाती हैं। ये सारी भारतीय कंपनियों की हम बात कर रहे हैं। 430 से ज्यादा लाइसेंस प्राप्त प्राइवेट कंपनियां हैं जो रक्षा उपकरणों के निर्माण में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। ये कंपनियां अब सिर्फ पार्ट्स नहीं बल्कि संपूर्ण हथियार प्रणालियों में भागीदारी निभा रही हैं और लगभग 16,000 MSMEs हैं जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा निर्माण में जुड़े हुए हैं। ये कंपनियां स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल और तमाम तरह के पार्ट्स बनाती हैं जो हथियारों को बनाने में काम आती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब समय बदल चुका है। भारत ने न सिर्फ अपने सैनिकों को बेहतर और तेज हथियार दे रहा है, बल्कि वो दिन दूर नहीं है जब मेड इन इंडिया हथियार दुनिया की सेनाओं के स्टैंडर्ड बन जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी कंपनियां हैं जो भारत में हथियार बना रही हैं, जो भारत का आत्मनिर्भर का जो सपना है वो कहीं ना कहीं सच होता हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।